चलो टॉपिक का नाम क्या है? एडमिशन का तुम्हारा चैप्टर है। टॉपिक कौन सा है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब भी कोई नया पार्टनर आता है अपने साथ क्या लेके आता है? गुडविल। उस गुडविल का नाम क्या होता है? प्रीमियम। अब ये गुडविल दो तरीके से आएगी, या तो कैश में आएगी या तो नॉन कैश आएगी। अगर कैश में आती है तब तुमने प्रीमियम वर्ड यूज करना है, अगर वो कैश में नहीं लेके आता तो प्रीमियम वर्ड यूज नहीं करना। तो तीन सिचुएशन होती है उसकी गुडविल आने की। पहली सिचुएशन क्या है? व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली, यानी कि उसने आउटसाइड बिजनेस ही तुम्हें पे कर दी, वो बिजनेस में आई नहीं, बिजनेस में रिटेन ही नहीं हुई, तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं करोगे और तुमने आंसर में लिखना है नो एंट्री, छोड़ नहीं देना, इसके तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। ये तुम्हें एमसीक्यू में कवर होता है। नेक्स्ट कौन सी है? व्हेन द न्यू पार्टनर बीइंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब वो गुडविल किस में लेके आ रहा है? कैश में, तो यानी कि ये प्रीमियम आ रही है। थर्ड सिचुएशन कौन सी है? व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट बीइंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन अ कैश, यानी कि वो कैश में नहीं लेके आ रहा। तो इसी के बेसिस पे दो मेथड बांटे हुए हैं। पहला कौन सा है? प्राइवेटली वाला, इसको हमने तो एंट्री नहीं करनी। नेक्स्ट कौन सा है? इसके फर्दर दो मेथड है जब वो कैश में लेके आ रहा है। पहला कौन सा है? द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस। बिजनेस में गुडविल आई तो वो बिजनेस में रिटेन भी कर रही है, तो बिजनेस में कैश आ रही है, तो इसकी एंट्री क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम गुडविल। द अमाउंट ऑफ गुडविल क्या हो रही है? न्यू पार्टनर ने, जो पुराने पार्टनर है उसको विड्रॉ कर लेंगे, तो यहाँ पे तुम विड्रॉल की एंट्री करोगे। तो जब भी नई गुडविल नया पार्टनर जो लेके आता है वो किस रेशो में बढ़ती है? सैक्रिफाइस रेशो में। किस रेशो में? सैक्रिफाइस रेशो में। अगर पुरानी गुडविल है, पुरानी मतलब एडमिशन होने से पहले की गुडविल है, वो किस रेशो में जाती है? ओल्ड रेशो में। और जो नई गुडविल आती है, जो नया पार्टनर लेके आ रहा है, वो किस रेशो में जाती है? सैक्रिफाइस रेशो में। तो पुरानी गुडविल या तो तुम्हें बैलेंस शीट में दिखेगी या तो तुम्हें लिखा होगा वैल्यू गुडविल। वैल्यू मतलब पुरानी है, तो किस रेशो में जाएगी? ओल्ड रेशो में। अगर तुम्हें लिखा हो वैल्यूड, वो नीचे एडजस्टमेंट में ही होगी, ऊपर बैलेंस शीट में नहीं दिखेगी, बैलेंस शीट वाली पुरानी है, तो नीचे जो वैल्यूड लिखी होगी उसका क्या करोगे? सैक्रिफाइस रेशो में बांट दोगे। तो इसी के बेसिस पे एंट्री क्या होगी? तो पहली आने की एंट्री है, तो एंट्री क्या है? कैश या बैंक वर्ड यूज कर सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम गुडविल। फिर आता है यही प्रीमियम गुडविल ओल्ड पार्टनर किस रेशो में? सैक्रिफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अगर यही गुडविल जो इनको मिली है, इन पार्टनर्स ने बिजनेस से विड्रॉ कर ली है, तो विड्रॉल की एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। जो भी यहां से विड्रॉल हुई है वही सेम अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे। क्वेश्चन ने बोला है हाफ विड्रॉल किया तो हाफ की एंट्री डालोगे। क्वेश्चन ने बोला है 1/4 विड्रॉल किया है तो विड्रॉल की एंट्री उसके हिसाब से डलेगी। तो यानी कि मेन दो एंट्रियां होती है गुडविल आने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम गुडविल। दूसरी कौन सी होती है? प्रीमियम गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, सेक्रीफाइस में उस प्रीमियम गुडविल को बांट देंगे। अगर क्वेश्चन ने बोला कि विड्रॉल हो रही है तब तीसरी एंट्री करनी है, अपनी तरफ से नहीं करनी, तब ये तीसरी एंट्री उसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट मैंने तुम्हें बोला व्हेन द गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, या बुक्स का मतलब क्या है? यहां से बैलेंस शीट से है। एंड द न्यू पार्टनर जो लेके आ रहा है वो प्रीमियम गुडविल है, जो पुरानी गुडविल है उसको प्रीमियम वर्ड नहीं यूज करते, वो ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगी। तो ओल्ड गुडविल यानी कि ऑलरेडी अपीयर गुडविल मींस बिफोर एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर की गुडविल है, एडमिशन होने से पहले की गुडविल है, तो पहले की है तो पुराने पार्टनर्स की रहेगी, तो ऑलरेडी गुडविल किस में जाएगी? ओल्ड रेशो में हम उसको डिवाइड कर देंगे, जिसकी एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो तुमने इसको बांटी है, देखो ये बैलेंस शीट थी, बैलेंस शीट की इस साइड गुडविल दिखा रखी थी पुरानी, ये एसेट साइड होती है, एसेट का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट। इसको खत्म करना है ना, तो एंट्री में इसको क्या कर दोगे? क्रेडिट साइड, और पार्टनर इसको ले जाएंगे।
चलो इसके क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन, दो पार्टनर हैं पारुल और पायल। पार्टनर रेशो क्या है? 3 और 2। दे बोथ गिव 1/2 शेयर ऑफ प्रियंका। प्रियंका बीइंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम, यानी कि वो गुडविल किस में आ रही है? प्रीमियम कैश में लेके आ रहा है। फॉर द गुडविल इन कैश, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, पूरी गुडविल है, ये पूरी फर्म की गुडविल है। तो ये बताया कि जो प्रियंका है अपने साथ जो शेयर है वो प्रीमियम गुडविल लेके आ रही है, पर ये जो वैल्यूड गुडविल है पूरी फर्म की है, यानी कि पारुल की भी है और कौन है? प्रियंका, तीनों की है। कितनी है टोटल? 40,000। हमें किसका शेयर चाहिए? हमें प्रियंका का शेयर चाहिए, जो कि कितना है? 1/2। कितना आ जाएगा? 20,000। ये उसकी क्या है? प्रीमियम गुडविल। तो उसकी प्रीमियम गुडविल आई 20,000। ये क्वेश्चन ने बताया ना कैश में आई है, तो पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम गुडविल 20,000 20,000। फिर इस प्रीमियम गुडविल को पार्टनर्स क्या करेंगे? पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस रेशो में बांट देंगे। तो इसमें अगर तुम सेक्रीफाइस निकालोगे तो तुम्हारे पास ओल्ड शेयर है और नए पार्टनर का शेयर गिवन है। तो जब तुम कैलकुलेट भी करोगे सेक्रीफाइस रेशो न्यू निकाल के, यही सेम आएगी, सिर्फ पहले केस में जो लेट वाला केस होता है। तो तुम्हारी इसमें सेक्रीफाइस रेशो कितनी है? 3 और 2। तो 20,000 को क्या किया? 3 और 2 में बांट दिया। जो एंट्री क्या बनी? प्रीमियम गुडविल अकाउंट डेबिट, पहले क्रेडिट हुई थी, डेबिट होके पुराने पार्टनर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेक्रीफाइस रेशो में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ए बी दो पार्टनर है, रेशो कितनी है? 2 और 1। कैपिटल कितनी है? ए की 4 लाख, बी की कितनी है? 2 लाख। ऑन दैट डे सी की एडमिशन हो रही है कितने शेयर से? 1/5 शेयर से। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद सी जो है 1 लाख एज अ कैपिटल लेके आ रहा है और 20,000 इज शेयर ऑफ प्रीमियम गुडविल। यहाँ उसकी प्रीमियम गुडविल निकाल के दी हुई है। तो यहाँ पे दो अमाउंट आए हैं बिजनेस में, एक क्या आई है? कैपिटल, दूसरी क्या आई है? प्रीमियम गुडविल। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम गुडविल टू सी कैपिटल। कैपिटल नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते पार्टनर, सिर्फ क्या डिस्ट्रीब्यूट करनी है हमने? प्रीमियम गुडविल। तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रीमियम गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। किस रेशो में? सेक्रीफाइस रेशो में। तो इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस तुम्हें निकालनी पड़ेगी। ओल्ड शेयर कितना है? 2 और 1। न्यू शेयर कितना है? 3, 1 और 1। तो सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड शेयर कितना था? 2/3। न्यू कितना है? 3/5। तो इसका सेक्रीफाइस निकालो, कितना आएगा? 1/15। और इसका 2/15। तो तुम्हारी सेक्रीफाइस रेशियो क्या बनेगी? 1 और 2। डिनोमिनेटर को नहीं देखना, ये 2 और 1 और 2 में 21,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। जो दूसरी एंट्री क्या बनेगी? प्रीमियम गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी कैपिटल। ये 21,000 को इस रेशियो में बांटा हुआ। ये वाला पार्ट वर्किंग में करके दिखाना तुमने आंसर में।